बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैग्नेटिक सेपरेटर के हवाले से एक वीडियो आपके साथ पेश खिदमत कर रहा हूँ। मैग्नेटिक सेपरेटर के हवाले से और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आज आए थे, यहाँ पे कुछ फॉल्ट था, उसको दुरुस्त किया। अभी इस हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये इसका पैनल है। पैनल से पहले मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है, किस तरह से काम करता है। उसके बाद पैनल की तरफ दोबारा आते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा यूनिट है मैग्नेटिक सेपरेटर। वहाँ इसमें एक मोटर लगी हुई है जो कि इस बेल्ट को चलाती है। ये देखें, ये बेल्ट जो पैरेलल चल रही है, ये किस पे चल रही है? ये मेन मटेरियल के बेल्ट के ऊपर डायगनली चल रही है इस तरह से, यानी 90 डिग्रीज क्रॉस कर रहा है। ये उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ आप देखें तो लोहे का एक ढेर लगा हुआ है। ये जो सामान लोहा इस बेल्ट में आता है, तो वो चूँकि मिल में ये मटेरियल जा रहा है, तो मिल के लिए ये लोहा ख़तरनाक होता है। तो इसके लिए ये यहाँ पे इन्होंने एक मैग्नेटिक सेपरेटर डाला हुआ है। मैग्नेटिक सेपरेटर का काम ये होता है कि जितना भी मेटल है उसको वहाँ उस तरफ को धकेल दे और वहाँ पे बाहर जमा कर दे। तो बाहर वो जगह बनाई हुई है उसके लिए स्पेशल। ये वक्त के साथ गाए बगाए इसमें से मेटल ले जाते रहते हैं। अभी आप देखें तो कुछ मेटल इसमें पीसेस, कुछ मुख्तलिफ पार्ट्स और पाइप के टुकड़े और इलेक्ट्रोड, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, अपना मेटल के पीस, जो शीट के टुकड़े हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। नेल नज़र आ रहे हैं, सरिये नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ इस मटेरियल में आता रहता है। तो ये सारा इसने पकड़ के वहाँ गिराया है। अब मैं आपके सामने करूँगा अभी इसको। तरीका ये होता है कि ये मैग्नेट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये जो आपको ड्रम सा नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये कॉयल है इसकी, यहाँ पे इसकी सप्लाई है। ये सप्लाइयाँ ये दो आई हुई हैं। ये एक मोटर की सप्लाई है और एक इसकी सप्लाई है, बल्कि मोटर की सप्लाई उस तरफ से है। ये जो है ये लिमिट स्विच की सप्लाई है। लिमिट स्विच ये होते हैं, दो लिमिट स्विच हैं, एक वहाँ एक यहाँ पे, ताकि ये आउट ऑफ लिमिट्स ना हो, ये ना हो कि बेल्ट निकल जाए। तो उसके बचाने के लिए ये लगाया हुआ है, ताकि अगर किसी वजह से अगर ये बेल्ट स्लिप करके बाहर निकले तो कम ये इनके साथ टकरा जाए और रुक जाए। तो ये एक PLC सिस्टम से चलने वाली चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी मेटल आपको नज़र आ रहा है। ये मेटल भी इसने फेंका हुआ है, ये ऊपर की तरफ से इसने करके फेंका है। अब हम तजर्बा भी करेंगे इसमें। मेटल को आपको मैं गिराते हुए दिखाऊँगा कि किस तरह से ये मेटल गिराता है। यहाँ हम एक मेटल का टुकड़ा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेटल का टुकड़ा है मेरे पास। अब मैं ये बेल्ट पे डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पकड़ के गिराता है। इसके लिए ये देखिए, ये गौर से देखना पड़ेगा। ये बड़ी तेज़ी में गिराता है। इस तरह से हम इसको डाल देते हैं। ये देखें, ये पकड़ के गिरा दिया। तो ये बड़ी तेज़ी में ये वहाँ पे इसको फेंक देता है। ये बेल्ट चूँकि डायगनली चल रही होती है, बेल्ट के अंदर ये देखें, यहाँ पे एक मेटल के वो भी लगे हुए हैं। ये मेटल को पकड़ के गिराते हैं दूसरी साइड पे। तो ये चीज़ है, ये इसका फंक्शन है। ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। और प्रोटेक्शन है, ताकि कोई लोहे का टुकड़ा आपके मिल की तरफ ना जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है, हर वक्त चलता रहता है। जब ये मेन बेल्ट चलती है तो साथ में ये भी चल पड़ता है, PLC सिस्टम के थ्रू चलता है। और यहाँ इसमें कुछ रोलर्स हैं, कोई 4 रोलर्स हैं, और इसके अलावा एक ड्रम और एक मोटर उसको चला रही है। इसके अलावा ये आपको लिमिट स्विचेस नज़र आ रही है। इसके ज़रिए हैंग किया हुआ है। ये देखें, ये मेन बीमों के ऊपर इसको हैंग किया हुआ है। अभी मैं आपको इसके पैनल के ऊपर लेके जाता हूँ। पैनल के ऊपर तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल तफसील बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल जो इसका है वो इस तरह से है कि ये देखिए, इसका सर्किट डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये देख लें, अगर आपको कुछ इसमें से समझ आ सकती है तो अच्छी बात है। ये इसका सर्किट डायग्राम एक पेज के ऊपर, और कुछ डिटेल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है इसकी। तो ये सारा है। अब इसका जो पैनल डोर है वो इस तरह से है। इसके ऊपर 2 मीटर हैं, एक वोल्ट मीटर है, एक एम्पेयर मीटर है, और बाकी इसमें कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ स्विचेस हैं, ऑन ऑफ स्विच। और ये वो इसका स्टार्ट और स्टॉप ये एब्जॉर्बर के और ये बेल्ट के इस तरह करके हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो सामान इसमें लगा हुआ है वो देखिए, कुछ पहले से ये सर्किट ब्रेकर्स हैं। ये इसके कंट्रोल सप्लाई, जो मसला सप्लाई जिसको जा रही है वो यहीं से कंट्रोल होती है। उसके बाद यहाँ पे 2 कंडक्टर लगे हुए हैं। एक कंडक्टर मैग्नेटिक सेपरेटर का है, एक मोटर का है। उसके बाद कुछ रिलेज लगे हुए हैं। ये स्टेटस रिलेज हैं। स्टेटस क्या होता है कि स्टार्ट, स्टॉप और ये रन, फीडबैक, फॉल्ट, ये चीज़ें जो हैं, रेडी, ये चीज़ें ये PLC की तरफ जाती हैं। और PLC फिर यहाँ पे इसको ड्राइव कमांड लगाती है। ये देखें, ड्राइव एनर्जाइज, ये कमांड इस रिले के थ्रू लगती है, और यहाँ से इसकी जो फीडबैक हैं वो चलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल वालों को पता है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? 380 वोल्ट सप्लाई इसको यहाँ से मिलती है। यहाँ पे इसकी टेपिंग है, तो ये टेपिंग के थ्रू थ्री फेज 100 वोल्ट, तकरीबन 100 वोल्ट के लगभग टेपिंग के थ्रू ये यहाँ पे निकलता है। ये 100 वोल्ट यहाँ पे जाते हैं। यहाँ आप देखें तो 6 डायोड लगी हुई हैं। ये 6 ब्रिज रेक्टिफायर
थ्री फेज़ में 6 डायोड होती हैं। ये 6 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर बनाती हैं। ये इसके हीट सिंक हैं, ये काले काले जो आपको नज़र आ रहे हैं सफ़ेद जो हैं, ये इसके डायोड्स हैं। यहाँ पे ये जो स्टड माउंटेड इस तरह की किस्म की चीज़ें हैं, ये डायोड की निशानी भी आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब ये होता है कि यहाँ पे जो 100 वोल्ट आते हैं वो यहाँ पे डीसी बनते हैं और डीसी जो है वो इस कॉइल को सप्लाई की जाती है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि यहाँ पे देखिए एक शंट लगा हुआ है, ये शंट रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, इसको पावर आती है, पावर जाती है डीसी, और ये इन दो पतली तारों के ज़रिए इसकी मेजरमेंट होती है। ये देखें, ये L11 L12 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहरहाल ये तारें यहाँ पे इसकी मेजरमेंट के लिए लगाई हुई हैं एम्पेयर की। ये देखें L11 और L1 इस तरह करके हैं। L11 और L1, सॉरी मैं ये इसको वोल्टमीटर को पढ़ रहा था, तो वो यहाँ से लेते हैं और वोल्टमीटर जो है वो आपका डीसी का वोल्टेज जो है वो पढ़ रहा होता है। अभी देखें इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है। ये देखें, ये तकरीबन 100 वोल्ट के लगभग चल रहा है और यहाँ पे करंट जो है वो तकरीबन 12 एम्पेयर के करीब करंट चल रही है इसमें। तो इस तरह से करके ये काम करता है, इस तरह से फंक्शन करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में से कुछ लर्निंग मिली होगी कि मेटल सेपरेटर या जो आपका मैग्नेटिक सेपरेटर है वो किस तरह से काम करता है, क्या इसका फंक्शन है, किस तरीके से ये होता है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और ऐसी वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।